अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आज का आगाज़ जिस मौजू से हम करने लगे हैं, जाहिर है कि कल से जो सियासी सूरत हाल आप सड़कों पर देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा ऐलान सामने आया, उसके बाद हुकूमत के इक़दाम भी सामने आए और देखा गया कि सड़कों पर किस तरह पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, लोगों को मारा पीटा गया। लॉन्ग मार्च को रोकने की हर मुमकिन हद तक कोशिश की गई, कंटेनर्स लगाकर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, तमाम जो है वो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए, पंजाब पूरा जो है वो ब्लॉक कर दिया गया और ये कहा गया कि किसी भी कीमत पर जो है वो इस लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने नहीं दिया जाएगा। लोगों के जज्बे भी अपनी तरफ जो है वो देखने को मिले और लोगों ने भी इस चीज़ को जो है वो खातिर ख्वाह ना लिया और साथ ही जो है वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए सड़कों पर निकले भी, डंडे भी खाए। आपने कल से जो एक सिचुएशन देखी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि कहीं लोगों के सर फटे तो कहीं पर लोग जो है वो बिल्कुल बेयारो मददगार जो है वो सड़क पर बिलखते रहे, चीखते रहे। और लेकिन सूरत हाल ये रही कि पुलिस और अवाम आमने सामने आ गई। सियासी पार्टियों के धरने भी होते हैं, जलसे जुलूस भी होते हैं, सियासी पार्टियों के अपने मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन हमेशा नुकसान जो है वो अवाम का और वर्दी वालों का होता है। क्योंकि जब अवाम और वर्दी वाले आमने सामने आ जाते हैं तो उस वक्त उन वर्दी वालों को अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हुकूमत के कहे पर अमल करना ज़रूरी हो जाता है, जबकि शायद वो भी किसी बुरे दिल से ही ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जो अपने आप को धरने या लॉन्ग मार्च के लिए लेके जा रहे होते हैं, हम जैसी आम आवाम के जिनके लीडर्स जो हैं वो उनके लिए अहमियत रखते हैं और वो डंडे खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो सड़कों पर ये खूनी सिचुएशन जो है वो कल से हम देखते रहे। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया और कहा यह गया कि रुकावटें भी हटाई जाए, साथ ही इनको जो है वो धरना नहीं बल्कि ये जलसा कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया कि जलसे की जो है वो इजाज़त दे दी जाए, इनके लिए कोई ख़ास जगह मुख्तस कर दी जाए ताकि जो है वहाँ पर ये जलसा कर सकें। लेकिन इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की सूरत हाल को किसी ने भी मद्देनज़र नहीं रखा। कोई सियासी पार्टी चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन दर्द दिल रखने वाली शख्सियत तो हर जगह मौजूद होती हैं। जब आम आवाम को इस तरह सड़कों पर पिटते देखते हैं तो दिल जाहिर है कि खून के आंसू रोता है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के सड़कों पर आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं, अपनी पार्टी के लिए आए हैं या जिस चीज़ के लिए भी आए हैं, या इस लॉन्ग मार्च से इनको फ़ायदा क्या है ये वही जानते हैं। इस सिचुएशन में जहां पर मुल्क दिवालिया होने के लगभग पहुंच चुका है, जहां पर ना बिजली के मामलात सही हैं, ना खाने पीने की अशिया जो हैं वो सस्ती हैं, महंगाई अरूज पर जा पहुंची है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, वहां पर इस लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा हासिल होना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हमने देखा कि 4 साल खान साहब के दौर में महंगाई तो इसी तरह रही जिस तरह आज है। अगर खान साहब को अमेरिका से डर उस वक्त नहीं था तो फिर क्यों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं की गई। अगर कोई डर नहीं था भारत से, नरेंद्र मोदी से कोई बात नहीं थी, तो फिर जो है वो कुलभूषण यादव को वापस क्यों किया गया। और अगर कोई डर नहीं था किसी भी इंटरनेशनल पावर का, कि जो डर आज हमें नजर आता है, तो यहाँ सारी चीजें जो है वो क्यों जो है सामने रखी गई। अगर खान साहब को डर नहीं था कोई इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर जो है वो नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं थी, तो फिर अभिनंदन को क्यों वापस किया गया और ये सारी सिचुएशंस क्यों क्रिएट की गई। आज जो है वो इस मामले को उजागर करना और आज जो है ये कहना कि अमेरिका का कोई डर खौफ या अमेरिका के गुलाम नहीं है, तो उस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला जो है वो उठाना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका से तो कोई डर नहीं था। अभिनंदन को वापस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें इंडिया का कोई डर और खौफ जो है वो मौजूद नहीं था। आज का ये लॉन्ग मार्च हमें सबूत क्या दे रहा है, क्या हमें पैगाम क्या दे रहा है कि इससे महंगाई कम हो जाएगी, इतने सारे लोगों को गर्मी में, तकलीफ में, अजियत में जो है वो डी चौक पर इकट्ठा करके और इतने दिन बिठा कर इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। तो ये तो आपकी जब हुकूमत थी तब भी आप कर सकते थे। अवाम को ही क्यों हमेशा निशाना बनाया जाता है और अवाम को कब समझ आएगी कि वो अपनी सियासी सूरत हाल को देखते हुए या इनकी नज़र होते रहेंगे, और कब तक अपने बीवी बच्चों को इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर जो है सियासी पार्टियों के पीछे अपने सर भी फड़वाते रहेंगे।
रहेंगे और अपने आप को जो है वो ऐसे लहू लुहान भी करवाते रहेंगे? और कब तक हमारे वर्दी वाले सिपाही जिनका काम जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, कब तक वो ऐसे जो है वो आम आदमी पर डंडे बरसाते रहेंगे? ये सिचुएशन आखिर कब ये अना की जंग जो है वो खत्म होगी? कल का प्रोग्राम भी मैंने किया था और यही कहा था कि ये अना की जंग है, ये दो सियासी पार्टियों की जंग नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान की सिचुएशन को समझना जरूरी है। पाकिस्तान की आवाम के लिए आगे बढ़कर इकदामात करना जरूरी है। ना तो हमें लॉन्ग मार्च से और ना ही अपनी अना दिखाकर और ना ही भड़ास निकालकर जो है इस सब चीजों का कोई बेनिफिट होने वाला है या कुछ मिलने वाला है। ये वो सच है जो शायद बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन इस सच को लेकर हम हमेशा जो है वो ये बोलते रहेंगे और कहते भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया और ये कह दिया गया कि घरों पर और दफ्तरों पर छापे ना मारे जाएं और इस तरह से जो कारकुन गिरफ्तार हैं उनको छोड़ दिया जाए, कंटेनर्स हटाए जाए, इनको जलसे की इजाज़त दी जाए, ये धरना नहीं करेंगे। ये अदालत की तरफ से जो है वह अहकाम जारी हुए कि ख़ास जगह जो है वो इनको मुख्तस कर दी जाए ताकि ये अपना जलसा जो है वो आराम से कर सकें। क्योंकि ताकि ये लोग जो अपने लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये किसी सियासी पार्टी से हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे दुश्मन हैं। आज तीसरी पावर इंटरनेशनल लेवल पे कोई ये तो सोचे कि ये देख रहा है कि ये अपने ही बहन भाइयों का सर फाड़ रहे हैं, अपने ही लोगों को सड़कों पे जलील कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं समझते कि इंटरनेशनल लेवल पर ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है जिसको हम सरेआम जो है वो ऐसे दिखा भी रहे हैं और सरेआम जो है वो हम इसका हिस्सा भी हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी हुकूमत से भी अपील है और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सियासी रहनुमाओं से भी अपील है कि खुदारा इस वक्त पाकिस्तान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अवाम को सुकून और इत्मीनान से बैठे रहने दें। आपको जो करना है कानून और आइन के मुताबिक कीजिए, कानून और आइन के तकाज़ों में कीजिए ताकि सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में ख़राब ना हो सके। बहरहाल इस लॉन्ग मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल अहम है। हमारे रिपोर्टर हामिद खान जो है हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की। यादगार पाकिस्तान आज़ादी चौक से जो है वो लाइव बिपर दे रहे थे जब उनको शेल भी लगा और वो उसमें जो है ज़ख्मी होते होते बचे हैं। ये रिपोर्ट हम चलाएंगे, आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आकर हम इस पे बात करते हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए खत्म कर दिया गया। तहरीक के चेयरपर्सन इमरान खान ने अदम एतमाद की तारीख को अमेरिकी साजिश करार दिया और एक खत दिखाया जो डोनाल्ड नू ने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के जरिए पाकिस्तान के मुख्तदर खलकों को लिखा, जिसमें इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का कहा। इमरान खान के इस इल्जाम के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया अवाम में मकबूल होने लगा और अमेरिकी नफरत ने इस हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यके बाद दीगर मुख्तलिफ शहरों में बहुत कामयाब जलसे किए और 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जिस पर हुकूमत ने लॉन्ग मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया और पंजाब के तमाम शहरों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया और लॉन्ग मार्च से 2 रोज कबल तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। क्रैकडाउन इस कदर शिद्दत से किया गया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। मगर जब लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ तो शफकत महमूद, जासमीन राशिद, हम्माद अजहर, अंदलीब अब्बास, सेनेटर इजाज चौधरी अपने कारवां के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। मगर जब ये कारवां ऐवान अदल के सामने पहुंचा तो पुलिस ने शदीद लाठीचार्ज और आंसू गैस किया और मुख्तलिफ कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लाहौर जो मैदान जंग बन गया। लाहौर का आजादी चौक, दादा दरबार चौक, शादरा चौक एक जंग का मंजर पेश करने लगा। पुलिस ने बेदरेक शेलिंग की और जराये के मुताबिक लाहौर में 2300 से ज्यादा शेल मुजाहिरीन पर बरसाए गए, जिससे लाहौर की फिजा इंतहाई कुशीदा हो गई। पुलिस ने फक्तन फवक्तन एक्शन करते हुए सैकड़ों कारकुन को गिरफ्तार कर लिया, जिनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाहौर के वकला की बड़ी तादाद भी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए अवाने अदल से रवाना हुई, मगर दाता दरबार चौक में उनको रोक लिया गया, जिस पर पुलिस और वकला के दरमियान शदीद हाथापाई और लड़ाई झगड़े हुए। वकला की बड़ी तादाद जो तकरीबन 150 के करीब थी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकला ने भी एसपी की गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचाया। दादा दरबार चौक में जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी और दीगर कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताम ये गिरफ्तारियों का सिलसिला और आंसू गैस का सिलसिला सारा दिन जारी रहा।
नाजरीन, ये सूरत हाल तो शायद आप जो है वो कल से देखते आ रहे हैं। इजाज़त भी मिल गई, धरना जो है वो ख़त्म हो गया, जलसे का जो है वो सिलसिला ऑन हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें जो हुई, इसमें हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जो लोग ज़ख्मी हुए, जो लोग अपनी जान से गए, जिन लोगों ने कंटेनर्स हटाने की कोशिश की, उन्होंने भी ज़ाहिर है कि आइन और कानून की पासदारी नहीं की, कानून के खिलाफ वर्जी की, और इसमें जो है वो कई लोगों को नुकसान पहुंचा। इवन के 2 जो है कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो दरिया में भी गिरे, वो जाँ बहक हो गए। तो ये सूरत हाल रही। इससे क्या हासिल हुआ? बड़े जितने भी लीडर हैं वो तो सब अपने आप को जो है वो एक साइड पे करके बैठे हैं, लेकिन अवाम सड़कों पर जलील हो रही है, और अवाम ही सड़कों पर जलील होती है। बस ये वर्दी वाले और अवाम जब आमने सामने हो जाए तो एक फिर खूनी सिचुएशन जो है वो चारों तरफ ऑन हो जाती है, और फिर कोई नहीं देखता। डायरेक्ट जो है वो पुलिस वाले फायरिंग कर रहे हैं। ये फुटेज भी आपने जो है वो देखी। अब ये सूरत हाल जो है वो कैसी गंभीर है। आमिद खान साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो सूरत हाल को मजीद क्लियर करते हुए आपको बताएंगे भी। उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी। हमें सब क्या लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ऐसा क्या है इस लॉन्ग मार्च के पीछे कि लॉन्ग मार्च होगी, धरना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? पिछले 3-4 साल इनकी हुकूमत रही, क्या ठीक हुआ? सवाल तो ये है ना। पहली बात तो है कि लॉन्ग मार्च का आपने सवाल किया कि क्यों जरूरत महसूस देखिए, जब एक तहरीक अदम एतमाद आई 9 मार्च को, ये तब से एक पाकिस्तान की सियासत के ऐवानों में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई है। दुनिया में आप देखें, जमहूरियत में होता है, अदम एतमाद की तहरीक आती है, कामयाब होती है, नाकाम हो जाती है। बेनज़ीर के खिलाफ भी एक अदम एतमाद की तहरीक आई थी, नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किया, मौलाना साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, लेकिन ये लॉन्ग मार्च तो बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह था। देखिए, उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि जब ये लॉन्ग मार्च का जरूरत इसलिए महसूस हुई कि वो जो बयानिया ना इमरान खान का कि रजीम चेंज पर अमेरिका का जो डोनाल्ड ने जो खत लिखा है, उसको उन्होंने बयानिया बनाते हुए एक नारा लगाया हकीकी आज़ादी का। और हमारी अवाम, आप बात करें जमात इस्लामी की बात करें, दूसरी पार्टी की बात करें, तो एंटी अमेरिका नारा लगता रहा है। जो कोई नया नारा नहीं है जो पहली बार लगा हुआ है, ये सब ने लगाया। लेकिन इस मरतबा इस नारे को बड़ी तकवीत दी गई, बड़े जोर शोर से इस नारे को लाया गया और अवाम ने इस नारे को कबूल किया। इमरान खान के इस बयानिए को कि हम गुलाम नहीं, आज़ाद हैं, हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, और उसकी वजह से अवाम बाहर आई। लॉन्ग मार्च करना था। आप देखें, बेनज़ीर ने 2 लॉन्ग मार्च किए, उसके बाद पीपल्स पार्टी के इस दौर में लॉन्ग मार्च हुआ। हमने पहला लॉन्ग मार्च देखा जो तादा दरबार से निकला था, उस दौर में भी हमने देखा मार्च, कोई उसके पीछे जो है वो नहीं ऐसी बात थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन निकले, उनके हाथों में डंडे भी थे, उनके पास असला भी मौजूद था, असला पकड़ा भी गया, और ये सूरत हाल भी रही। तो ये तो चीज़ें ठीक नहीं है। जाहिर है कि ये भी अपने मुल्क के लिए जो है वो मामला ख़राब करने वाली बात है। आप इस चीज़ को जो है वो कैसे देखते हैं? देखिए, आपने पहले बात की ना असले की, तो वो जो असला पकड़ा गया वो असला डीलर था जिससे पकड़ा गया है। ये उस वक्त तो पीटीआई जुबैर नियाजी पे उन पर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि नियाज, मैंने खुद देखा, मैं कवरेज कर रहा था, तो जुबैर नियाजी और हमारे साथ थे, हमने देखा गाड़ी में वो असला नहीं था। वो जो असला पकड़ा गया वो डीलर से पकड़ा गया, वो असला डीलर था जिससे असला पकड़ा गया। अगर आपने जुबैर नियाजी के अगर असला पकड़ा गया, हाँ, अगर उनसे पकड़ा गया या नजायज न्याजी है उनसे पकड़ा गया तो पुलिस को तो स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए था। अगर असला पकड़ा गया तो फिर यहाँ पे बात ये सवाल पैदा होता है कि जब असला गाड़ी से पकड़ा गया, उस गाड़ी से जो गाड़ी चला रहा था, अगर जुबैर नियाजी की बात करते हैं, तो वो पुलिस से छूट कैसे गया? क्या हमारी पुलिस इतनी कमजोर थी कि आपने देखा है पूरे पंजाब को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया, कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती थी, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता था। फिर क्या वजह थी कि उसको किया गया? मैं इस पर बात नहीं करता, ये एक अंडर ट्रायल केस है, वो बेहतर तौर पे फैसला करेंगे, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो हो जाएगा। लॉन्ग मार्च जब किया गया तो ये लॉन्ग मार्च मैंने आपको पहले बताया कि हर दौर में हुआ। अच्छा, कहा तो जाता है, आपने 2014 में भी देखा, कहा तो जाता है कि पुरअमन जो है वो होगा मुजाहिरा, कोई ऐसी बात नहीं होगी, पुरअमन रहेंगे और जो है वो एक जगह जाकर बैठ जाएंगे, और जब तक जो है वो हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। लेकिन पहले भी आपने देखा कि इन सब चीज़ों से जो है वो एक साइड पर हो गए, और हमले भी हुए, लोगों के नुकसान भी हुए, शीशे भी टूटे, और पीटीवी पे हमले भी हुए। ये सारी चीज़ें फुटेजेस मौजूद हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये सब चीज़ें जो है वो ऑथेंटिक हैं, हुए। तो इस दफ़ा जो है वो किसी पर एतबार करना मुश्किल भी तो है ना, कि इनको रोकने की एक बड़ी वजह जो है वो ये भी थी कि कहीं जो है वो इस तरह से और मामला ना हो जाए। और फिर बार बार ये कहा भी जा रहा था कि जो कुछ मर्जी हो हम नहीं रुकेंगे, हमने पहुंचना ही पहुंचना है, जो मर्जी कर लें, हमारे सामने जितनी मर्जी रुकावटें रख लें, हम बाज नहीं आएंगे।
तो ये क्या इस तरह की चीज़ें करना भी ठीक है कि जिसमें अवाम को इश्तियाल दिलवाना और अवाम का जो है वो लहू गर्म करना और उनको सड़कों पे निकाल के इस तरह मारना, पिटवाना, उनको ज़ख्मी करवाना, ये ठीक है? देखें, ये तो बिल्कुल गलत है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, जैसा कि अफसोस कि हमारे यहाँ ये हुआ है। आपने बात की ना, तो मैं को बताऊं कि अब तक जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तो 4 अफराद जो है ना इस वक्त हलाक कह लें, शहीद कह लें, इंतकाल कह लें, जो भी आप कह सकते हैं। पहले पुलिस वाला मारा गया मेजर साहब की गोली से। उसके बाद क्या हुआ, लाहौर में रावी पे एक फैसल नामी कारकुन था इकबाल टोन का, वो हलाक हुआ। उसके बाद 2 जो वर्कर है ना वो जेल पे वो हुए। अब 4 लोग हलाक हो चुके इस लॉन्ग मार्च में। अब किसकी जरूरत क्यों थी? अगर मैं यहाँ पे समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये 4 लोग नहीं, 4 खानदान है। बिल्कुल आपकी बात, 4 लोग नहीं, 4 खानदानों के घर का जो है वो चिराग गुल हुआ है। पता नहीं इनमें से कौन ऐसा होगा जो घर का इकलौता जो है वो करने धरने वाला होगा। हम सिर्फ सियासी पार्टियों को देख रहे हैं, हम इंसानियत की बात नहीं कर रहे इस टाइम, क्योंकि इंसानियत की अगर बात करें तो सड़कों के ऐसे मनाजिर ना देखने को मिले टेलीविजन स्क्रीन पर। ये इंसानियत से बड़ी दूर की बात है। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये इंसानियत के लेके 4 घराने हुए, ये लॉन्ग मार्च होगा, खत्म हो जाएगा, हुकूमतें आएंगी और चेंज हो जाएगी। इलेक्शन तो देखिए होने पड़ेंगे ना, इलेक्शन हो जाएगा, इमरान खान आएगा, फिर चेंज हो जाएगा जैसे हुआ। लेकिन वो जो नुकसान जिस खानदान का हुआ, जिस माँ का बेटा मारा गया, जिस बहन का भाई मारा गया, जिस बाप का बुढ़ापे का सहारा मारा गया, वो सारी जिंदगी क्या करेगा? वो तो नहीं अच्छा समझेगा, ना इमरान खान को समझेगा, ना शहबाज शरीफ को अच्छा समझेगा। उसके लिए तो एक दर्द जो है ना सारी जिंदगी का उसको मिल गया, वो करना, ये सोचेगा कोई नहीं। क्योंकि जब इक़्तिदार की जंग होती है ना, इक़्तिदार इख्तियार। हमें साहब अभी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा, सूरत हाल जो है वो हम देखते रहे, आपकी गाड़ी पर भी जो है वो शीशे तोड़े गए, आप उसमें जख्मी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमने देखा कि आपके इरादे बुलंद थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों पड़ी और इतना जो नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? मकसद ये है कि अगर हम आज खड़े ना हुए तो ये जो चोर उचक्के आके ऊपर बैठ गए हैं, और बिल्कुल वो जो है ना इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जी, बेसिकली आप खुद एहसास करें कि इनमें और हमारे में कितना फर्क है। पिछले 3.5 साल जी हमारी हुकूमत रही। आप ये बताइए, आज तक इनकी जो 5 मार्चेस हुई जी, उसके अंदर हमने कोई एहतजाज किया, इनको मना किया, रोका टोका, किसी को पकड़ तकड़ की, किसी को मारा पीटा, सही, कहीं आंसू गैस चलाई, आपने कभी सुना? ऐसा देखने में नहीं आया। हमेशा इनको क्लियर फील्ड दी कि जाइए आप जाके बैठे। सही, इनको ये तो बिल्कुल भौकला के, और बिल्कुल इस वक्त इनका दिमाग खराब हुआ है, और राना सनाउल्लाह का तो वैसे ही बहुत दिमाग खराब है, और पागलपन की इंतहा पे ऊपर से वो जो बैठी हुई हैं मरियम नवाज, जो जिनकी मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती, वो मुसलसल एट द मोमेंट एक अनाकी पैदा कर रहे हैं आप मुल्क के अंदर जी। आप जब किसी पुरअमन मार्च को या पुरअमन एहतजाज को में रुकावटें पैदा करेंगे, यानी आज आप सोचें कि मैं सारा दिन शेल्स खाती रही, बिल्कुल देखा हमने, आप लोगों ने देखा होगा जी, हमें जदोकोब किया गया, हमें पुलिस ने, मेल पुलिस ने मारा, फिर मेरी गाड़ी मेल पुलिस ने तोड़ी, सिर्फ वो नहीं तोड़ी, मेरी दूसरी गाड़ी को भी, उसका भी सारे शीशे तोड़ दिए जी जी, और आपका हाथ भी जख्मी हुआ शायद? मेरा हाथ भी जख्मी हुआ, और आप सोच नहीं सकते कि मुझे गाड़ी में से वो घसीट के बाहर निकालने की कोशिश, तो 4 मर्द थे जी, they were 4 men, मैं तो आई एम गोइंग टू टेक देम इनटू द कोर्ट, उनको दे कैन नॉट टच मी, बिल्कुल सही, हाथ नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन और इन्होंने जो बर्बरियत की है, आपको पता है हमारा एक कारकुन जो है उसको उठा के रावी के पुल से नीचे फेंक दिया जी जी, ज्यादा जुल्म कर सकते हैं ये? और इन्होंने सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान को इन्होंने मैदान जंग बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद का सोचते हैं जी, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, इन्हें कोई पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है। सही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए डॉक्टर साहबा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि रुकावटें हटा दी जाएं और जो है वो इजाजत दी जाए, रुकावटें इजाजत दे दी जाए। नहीं, रुकावटें नहीं हटाई इन्होंने, उन्होंने बिल्कुल रुकावटें नहीं हटाई। आप जाके
देखा ये जाके पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त भी रुकावटें लगी हुई। जी जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। पुलिस वैन को आग लगाएगी, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की बात मैं कर रही हूँ कि वहां पर भी जो है वो इस तरह से किया गया। कारकुनों के हवाले से कहा गया कि डंडे उनके हाथ में थे और उन्होंने पुलिस पर जो है पथराव भी किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए मुझे एक बात बताइए, जो अगर आप किसी भी बंदे को पुरअमन कहते हैं कि मैं पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, जी जी, अगर आप उसको पुरअमन रहने देंगे तो किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, हमने इतने ज्यादा जलसे किए आपके सामने, बिल्कुल सब पुरअमन थे, ऐसा ही है। इतने बड़े बड़े जलसे हुए, लाखों लोग आते थे, आपने कोई गलत काम होते हुए देखा वहां? मुझे ये बताइए, हम एक पुरअमन पार्टी, हम बिल्कुल किसी चीज में बिलीव नहीं करते। गुंडागर्दी तो ये करते हैं, सबसे बड़ा गुंडा जो है वो तो सनाउल्लाह बैठा हुआ है। और अभी मुझे इतना शदीद गुस्सा चला हुआ है कि उसने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे और अंदलीब को कि इन औरतों ने कहा था कि जी हमें आप अरेस्ट कर ले। कोई अपना झूठ बोल बोल के तुम्हें आदत ही पड़ गई है। हमें जिस तरह पुलिस ने आके जिस तरह, मैं क्या कहूँ आपको, गवाह जो है सारा मीडिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा मीडिया ना होता तो पता नहीं क्या करते हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहबा, ये जो अना की जंग एक शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में कि मैं सही और तुम गलत, तुम सही और मैं सही मैं गलत, ये क्या सिचुएशन है? मेरे गलत वाला तो बात है, आ ही नहीं रही। देखिए अगर अना की जंग है, अव्वल तो ये अना की जंग नहीं है, ये जंग है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जी, मैं एक बात पे यकीन रखती हूँ कि मैं उस पाकिस्तान में पैदा हुई थी जो एक आजाद पाकिस्तान था। बिल्कुल ठीक, मैं चाहती हूँ हमेशा आजाद रहे। मैं चाहती हूँ हम किसी की महकूमी में ना आए, मैं किसी के धौंस में ना आए। हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए। हम रशिया से सस्ता फ्यूल लेना चाहें तो 100 दफा लें, हम ईरान से सस्ता फ्यूल लेना चाहें तो जरूर लें। हमें अपने मुल्क की बेहतरी सोचनी चाहिए, हमें लोगों की जंग नहीं लड़नी चाहिए। तो ये हमारी सोच है ना, मेरी सोच है। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइए, दूसरा बंदा जो है वो कहता नहीं जी मेरी ये सोच है कि जी मैंने सरनगू रहना है, मैंने गुलामी करनी है, मैंने फायदे उठाने हैं, मेरे खानदान ने फायदे उठाने हैं। और आपको पता है इनमें से सारी फैमिली उनकी बाहर रहती हैं। अभी नवाज शरीफ साहब जहाँ बैठे हुए हैं, कितने अरसे से वहाँ बैठे हुए, पिछले 2.5-3 साल इंग्लैंड में बैठे हुए, तो उनके बेटे जो है वहीं सेटल्ड है। सही। अब मुझे ये बताइए तुमको क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर? दे आर नॉट इंटरेस्टेड सवाए पावर के। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पावर। मैं तो पाकिस्तान की बेहतरी चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मरूं कल तो ये ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाऊं जिसमें मेरे बच्चे फख्र करें, मेरे बच्चे पोते पोतियां वो फख्र करें। बिल्कुल ठीक। देखिए हमारे बड़ों ने मेहनत करके ऐसा पाकिस्तान छोड़ा है। ऐसा ही अना की जंग नहीं है, ये सोच की जंग है। और सोच की जंग एक तरीके से बेहतर की जा सकती है। आप इलेक्शन करवा दें, अवाम की है ना, डेमोक्रेसी है, आप इलेक्शन करवा दीजिए। अगर अवाम चाहती है उन्हीं को रखना, वैसे इसमें तो कोई मुजायका नहीं है। इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी है, अवाम जिसको चाहे उसको लाके जो है मैंडेट से बिठा दे, इसमें तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई सूरत हाल को इस तरह लगाने की बात नहीं है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है वो ये कहती हैं कि जो पीटीआई के ओहदेदारान है जुबैर नियाजी और बजाज नियाजी, उनकी गाड़ियों से असला भी मिला और ये चीज है। जी देखिए मैं एक बात बताऊं जी, मरियम नवाज सवाए झूठ बोलने के, एक अल्लाह माफ रखे, इस बच्ची ने मेरा ख्याल है सारी जिंदगी एक तो कोई ऑनेस्ट काम सारी जिंदगी नहीं किया। शी इज नॉट डन एनी ऑनेस्ट वर्क। आई नो हर हिस्ट्री वेरी वेल। कोई ऑनेस्ट काम नहीं किया। आई नो दैट वेरी वेल। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, उनसे कहें खुदा के लिए झूठ भी बोलना बंद कर दीजिए। वजह ये है, जुबैर नियाजी मेरा MPA का इलेक्शन लड़ता रहा है जी, मेरे हाथों का डिलीवर हुआ बच्चा, बाप उसका डॉक्टर, निहायत शरीफ आदमी, किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता गलत काम उसने कभी नहीं किया। सही। उसकी हर तरीके से मैं, और झूठा पर्चा किया और फिर जब पर्चा निकाला तो उस पर्चे में उसका नाम भी नहीं है। सही 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 सही। झूठ बोलती हैं, ये भी झूठ बोलती हैं। वो जो दूसरी वो मरियम बेगम है जो इनकी छोटी चम्मच है, वो भी झूठ बोली चली जाती हैं। और वो मरियम औरंगजेब साहिबा की बात कर रही हैं आप? जी मरियम औरंगजेब की बात कर रही हैं आप? जी वो छोटी जो उनकी चमची हैं वो भी इसी तरह झूठ बोली चली जाती है। और वो जो अपना ये सनाउल्लाह है, अभी अगर
आज वो सारा, उन्होंने तो कहा था मैं इनको घरों में से निकलने नहीं दूंगा, सूरत हाल जो है वो क्लियर जो है वो करने, तो घरों पर जो है वो छापे भी मारे गए, वो भी देखा हमने, सारी सूरत हाल जो है वो सामने थी आपके सामने। और आप देखें कि आज उन्होंने किया क्या, थोड़ा जुल्म किया इन्होंने। नहीं, ये तो वाकई ये जुल्म है, जिसने भी किया, जिस तरह से भी हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी तो आप जोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि अवाम जिस तरह से सड़कों पर डंडे खाते रहे, जख्मी होते रहे, आप भी उस सूरत हाल से निमटती रही, कारकुनान भी जो है, जाहिर है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत की बात करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए वही बात होगी कि ये ना हो और मैं हूँ, ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि धरना है, सियासत है, या ये लॉन्ग मार्च है, इसमें पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मईशत पहले ही तबाह है, तबाही के दहाने पे खड़ी है, इस वक्त में ये सारी सियासी सूरत हाल जो बनी पड़ी है, सब चीजें रुक गई हैं एक जगह पर, क्या नतीजा मेरा है? ख्याल है सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप जाइए ना, आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले, जब ये सारा मसला नहीं शुरू, तो सब काम ठीक चल रहा था, तरक्की भी हो रही थी, आपकी ग्रोथ रेट भी 6% थी। वो कोविड जिसने सारी दुनिया को तबाह किया, उस कोविड के अंदर भी हमने रिकवरी कर ली अपनी। उसके अंदर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई, लोगों के लिए हमने इतनी बेहतरी के काम किए, हेल्थ कार्ड दिए, सेहत कार्ड दिए, कोविड की वैक्सीनेशन लगाई, वाहिद मुल्क है जिसने कोविड दौरानिया में बंदी, क्या गलत काम कर रहे थे। इनको फिक्र इस बात की पड़ गई थी कि अगर 1.5 साल और ये काम करते रहे तो ये तो कभी रिकवरी नहीं कर सकेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम 23 अस्पताल बना रहे थे, गंगाराम अस्पताल के साथ जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा था, बिल्कुल उसमें जून में तैयार होना था। मैं खुद सर पे खड़े होके, मुझे पता है डॉक्टर साहब, मैं जो है वो काफी आपकी जो है वो अटेंड कर चुकी हूँ कॉन्फ्रेंस वगैरह, और ये मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये काम हो रहा था, मुझे पता है। आप ये देखिए कि उन्होंने काम आते सारी रोक दिए, अस्पतालों के काम रोक देते हैं, ये ऐसे बेशरम लोग। अब आप क्या देख रही हैं कि आने वाले वक्त में जो है करेगा इंशाल्लाह। देखें, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें पाकिस्तान के बारे में जुनून से, अब आप इन्होंने घसीटा घसाटी जो करते रहे, अल्लाह ताला रहम करेगा अपना, इंशाल्लाह। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जीत जो है ना हमेशा आवाम की होती है, ऐसा ही है। इनसे कह दीजिए इलेक्शन करवा लें, और हम सबको कहना चाहिए इलेक्शन होगी तो खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा, कहते तो खुद भी हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर सूरत हाल कुछ और पलट जाती है और सिचुएशन कुछ और हो जाती है। उनको डर इस बात का, खौफ उनको इस बात का है कि उन्होंने देख लिया कि कौम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल सही। आपको नहीं लगता कि नून लीग के इन सारे इकदामात ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को ज्यादा मकबूल कर दिया है? जी, मैंने कहा, आपको नहीं लगता कि इन सारे इकदामात से जो है वो इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज्यादा मकबूल हो चुके हैं अवाम में? मकबूलियत तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मेहरबानी की, इन्होंने कोशिश किया कि इमरान खान को वही वाली बात है ना, ये तो अल्लाह का काम है ना इज्जत देना और बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्होंने सोचा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन दे के और उनको रिमूव करके और ये बैरूनी साजिश सारी करके इसके तहत हम इसको खत्म कर देंगे काम। सही। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला था। बिल्कुल सही। खान साहब जहाँ जाते थे जलसों की इंतहा थी, आप देखती थी ना किस तरह समंदर थे इंसानों का। जी तो जी। इन समंदरों को देख के वो बड़े परेशान हुए। आप तो मुझे बताइए जी, इनको क्या परेशानी थी इस लॉन्ग मार्च की, अगर इनको लोगों का डरना होता? सही सही सही। आप भी, आपका ये सवाल वैलिड है, आपका सवाल वैलिड है। मुझे ये बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं मिली, जो है वो एक जलसा हो सकता है? लॉन्ग मार्च की तो देखिए, जजेस ने कहा है, जो भी जज ने, मुझे नहीं पता अभी क्या उन्होंने कहा कि रुकावटें रिमूव कर दें, अभी तक रुकावटें। जी, बिल्कुल ऐसा जो है वो कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। पता चलेगा कि ये कितने फरमाबरदार हैं कोर्टों के, और आया उनकी बात सुनते भी हैं या नहीं सुनते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जाहिरी बात है ये कहा है कि सारी रुकावटें हटाई जाएं और इनको जो है वो इजाजत दी जाए कि ये अपना जलसा कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं मिली। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? लॉन्ग मार्च देखिए ना, अगर मैं लाहौर से ट्रैवल करके पिंडी जाऊंगी तो लॉन्ग मार्च ही होगी ना। सही। बेसिकली तो यही थी लॉन्ग मार्च, और क्या था कि हम सारे ट्रैवल करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कहा जा रहा था ना कि आप लोगों ने धरना देना है वहां पे, तो बैठे रहेंगे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता,
तो अब क्या सूरत हाल जो है वो क्लियर है? ये इमरान खान साहब अब जब एड्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह ये अपना अगला लाहेअमल बताएंगे, ठीक। और जिस तरह वो कहेंगे इंशाल्लाह हम उसी तरह फॉलो करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद Thank you, साहिबा, sir. आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। और अल्लाह ताला हम सबको ही अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत का तकाजा ये है कि चाहे किसी का ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, लेकिन सूरत हाल जो है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होनी चाहिए जितनी ख़तरनाक जो है वो कल शाम से हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते रहे। और ये अवाम जो है वो हमारी अपने पाकिस्तान की अवाम है। कहीं से भी कोई तकलीफ़ किसी को पहुँचती है तो जाहिर है कि दर्द दिल रखने वाले जितने भी लोग हैं इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ खौफ है नून लीग का कि लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं हमारे जलसे में, और इस वजह से इनको ये लगा कि अगर ये धरना दे दिया जाएगा तो शायद नून लीग जो है वो नाकाम हो जाएगी। अब ये उनका मौक़िफ़ था, डॉक्टर यास्मीन राशिद का मौक़िफ़ था, ऐसा कहना उनका था। अब सूरत हाल अंदर से क्या है, इस लॉन्ग मार्च को नून लीग की बात कर लें तो वो कहते हैं कि इसलिए रोका गया कि ये खूनी लॉन्ग मार्च था, इसमें इन्होंने जो है वो पुरतशद्दुद जो है वो काम करने थे, डंडे हाथों में उठाए हुए थे, बहुत सा असला बरामद हुआ। उन्होंने भी फुटेजेस के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो देखते रहे। तो ये चीज़ें नून लीग की तरफ से भी सामने आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सामने आई। मेरा सवाल तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से भी साहिबा से भी यही था, हामिद साहब, कि मैंने उनसे भी ये कहा कि ये तो अना की जंग लग रही है मुझे, कि वो कहते हैं कि मैंने बाज नहीं आना, वो कहते हैं कि मैंने बाज नहीं आना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान की जंग है, अब ये पाकिस्तान के हर शहरी की जो है वो जंग है। तो इस तरह की सूरत हाल में अभी तक क्लियर उनको भी कुछ नहीं है कि क्या मामला जो है वो होते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं है। क्या उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च ही हो गई, जब हम इस्लामाबाद तक पहुंच गए तो ये लॉन्ग मार्च हो गई। क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हाँ। कि पहली बात तो ये देखें ना, आपने कंटेनर लगाए, पूरा पंजाब बंद किया, आवाम भी तंग हुई, लोग भी 4 शहीद हो गए। अब बात यह कि आपने कोर्ट के कहने पे तो रास्ते दिए ना। हाँ। अब लोग जा रहे हैं, तो अब लोग चाहे 10-10 जाएं, 20-20 जाएं, मकसद तो ये था कि इमरान खान ने कहा कि हम इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और वहां पर बैठेंगे। हाँ। तो अब लोग तो चले गए, तो हो गए, वो तो हो गए। अब हुकूमत ने क्या किया, अगर जैसे इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था और 16 दिसंबर का APS वाला वाकया ना होता तो इमरान को सेफ वे नहीं मिला था। वो तो सेफ भी मिल गया कि उनको 16 दिसंबर APS वाला वाकया हुआ और उनको धरना खत्म करना पड़ा। 126 दिन के धरने में उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि इस वक्त में बहुत अहम जो है वो बात हुई कि यासीन मलिक साहब को जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुना देगी भारत की अदालत की तरफ से। ये भी जो है वो हॉट इशू उठता रहा और इस पर जो है वो मिशाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब से अपील भी की थी कि जी अपना लॉन्ग मार्च जो है वो थोड़ा सा आप आगे कर दें, लॉन्ग मार्च जो है वो थोड़ा सा आगे कर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। अब लॉन्ग मार्च के पीछे जो है वो क्या सूरत हाल है और ये क्या जो है वो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होने वाला है, ये सब लोग जानते हैं कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सियासत की जंग है या फिर ये पाकिस्तान की जंग है। ये इससे मैं भी वाकिफ़ हूँ, इससे आप भी वाकिफ़ हैं। हमेशा बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और अल्लाह ताला आपको महफूज भी रखे, क्योंकि आपको शेल भी लगा है और आप ज़ख्मी होते होते बचे हैं। अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। इस तरह से बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन इनका सूरत जो है वो क्लियर नहीं हो पाई कि ये लॉन्ग मार्च क्यों की गई, क्या किस लिए इतनी अवाम जो है वो इस दुनिया में जलील ख्वार हुए, उनको डंडे पड़े, वो ज़ख्मी हुए, 4-5 लोग जो है इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। जलसा तो फिर भी हुआ और जलसा तो फिर भी होना था, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों की गई? ये वो सवालात हैं जो मैं छोड़े जा रही हूँ। इसके जवाबात चंद ही दिनों में हमें मिल जाएंगे, टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देखेंगे और ख़ुद शायद मैं भी आपको जो है वो ये सारी चीज़ें बता रही होंगी। अभी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं तो और अहम मौजू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जिस पे हमने बात करनी है। मेरे साथ रहिएगा।